कथित दहेज की मांग, समाज का दबाव और फिर न्याय के लिए परिवार की जो पुकार है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं असल में। हाँ, ये बात तो है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं उस मूल घटना की जिसने इस पूरे मामले को सबके सामने ला दिया। जानकारी यह है कि विपिन नाम के एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी निक्की को जिंदा जला दिया। ये सुनने में ही बहुत भयानक लगता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि ये सब निक्की के अपने 6 साल के बेटे और निक्की की सगी बहन कंचन के सामने हुआ। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। मतलब ये सिर्फ हत्या का आरोप नहीं है, ये तो एक तरह की चरम क्रूरता लगती है। क्या सोर्स ये बताता है कि घटना से ठीक पहले या बाद का माहौल कैसा था? आजकल अक्सर ऐसे मामलों में कुछ वीडियोस भी सामने आ जाते हैं। हाँ, सोर्स में इसका जिक्र है। घटना के बाद कम से कम 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही गई है। एक वीडियो में तो विपिन निक्की के साथ कथित तौर पर मारपीट करता दिख रहा है। हो सकता है ये पहले का हो, लेकिन ये एक पैटर्न दिखाता है शायद। और दूसरा वीडियो वो है जिसका जिक्र कंचन ने खुद अपने बयान में किया कि विपिन घर पर कुछ तेजाब जैसा कुछ लाकर रख रहा था। अच्छा, तो ये वीडियो सिर्फ सनसनी नहीं फैलाते बल्कि सबूत के तौर पर भी अहम हो सकते हैं। सही बात है। अब आते हैं कि ये सब हुआ क्यों, मतलब वजह क्या बताई जा रही है सोर्स में। पीड़ित पक्ष कहता है, कंचन और निक्की के बेटे ने क्या बताया? देखिए, दोनों का बयान जैसा सोर्स में है वो सीधे सीधे दहेज की तरफ इशारा करता है। आरोप यही है कि विपिन और उसके घर वाले मतलब सास, ससुर, देवर, ननद, ये सब मिलकर निक्की को लगातार दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे। क्या कोई खास रकम की बात भी सामने आई है? हाँ, सोर्स बताता है कि 21 अगस्त को यानी घटना वाले दिन या उससे ठीक पहले निक्की के साथ फिर मारपीट हुई थी और आरोप है कि उससे 3.5 लाख रुपए लाने के लिए कहा जा रहा था। 3.5 लाख? जी, और ये शायद कोई अचानक हुई मांग नहीं थी, बल्कि पहले से जो दबाव चल रहा था उसी का हिस्सा बताया जा रहा है। कंचन का बयान यहाँ बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ बहन नहीं है बल्कि उसी घर में ब्याही हैं और घटना की चश्मदीद गवाह भी हैं। सोर्स उनके बयान को कैसे बताता है? कंचन का बयान तो सच में बहुत दर्दनाक है और काफी डिटेल में है। वो बताती हैं कि 21 अगस्त को सिर्फ निक्की को ही नहीं पीटा गया था। जब निक्की के पति विपिन और सास उसे मार रहे थे तो कंचन बीच में आई बचाने के लिए। अच्छा, तो उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई, इतनी ज्यादा कि वो बेहोश हो गईं। ये सिर्फ दहेज की मांग का मामला नहीं लगता, ये एक तरह की संगठित हिंसा जैसा लगता है जिसमें पूरा परिवार शामिल बताया जा रहा है। और ये भी एक पहलू है कि कंचन खुद भी उसी घर में थी और उन पर भी प्रताड़ना का आरोप है। उनकी शादी भी तो 2016 में निक्की के साथ ही हुई थी, निक्की की विपिन से और कंचन की विपिन के भाई रोहित से। बिल्कुल, ये पारिवारिक तानाबाना मामले को और पेचीदा बनाता है। कंचन अपने बयान में साफ कहती हैं कि उन्हें भी लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था, पैसों का दबाव उन पर भी था। सोर्स में उनके शब्द हैं, कहते थे 3 लाख रुपए लाओ अपने घर से। अच्छा, उन पर भी 3 लाख का दबाव था? जी, तो ये दिखाता है कि शायद दोनों बहनों को एक जैसे ही हालात का सामना करना पड़ रहा था। कंचन ने सास पर भी एक गंभीर आरोप लगाया था कि उन्होंने घर में कुछ ला के रखा था। क्या इसका इशारा उसी जलाने वाले पदार्थ की तरफ है? लगता तो यही है। कंचन सीधे तौर पर कह रही हैं कि सास ने घर में कुछ लाकर रखा था। अब वो चीज क्या थी ये तो जांच का विषय, पर बयान का इशारा उसी तरफ है जिसका इस्तेमाल निक्की को जलाने में हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि विपिन ने निक्की पर बहुत जुल्म किया। उनके शब्द थे, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारा है। और फिर वो सबसे भयानक हिस्सा। हाँ, कंचन आगे बताती हैं कि मारपीट के बाद विपिन ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपनी लाचारी बताती हैं। वहां पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं, बच्चे सब देख रहे थे, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाई। हे भगवान! एक बहन के सामने दूसरी बहन पर ऐसा जुल्म, और वो भी बच्चों के सामने, ये समझना भी मुश्किल है। कंचन ने अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में भी बताया है। ये जानना भी जरूरी है कि उनके साथ क्या हुआ था। हाँ, उन्होंने अपने बयान में बताया है कि परसों रात 3:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है। इसमें सिर्फ मारपीट नहीं थी, मानसिक तौर पर भी परेशान किया गया। उन्हें धमकियां दी गईं, जैसे तुम मरी हुई अच्छी हो, हम दूसरी शादी कर लेंगे। अरे बाप रे! उन्हें थप्पड़ मारा गया और कहा गया तुम्हारे बाप ने एक का सामान लिया है, दूसरे का दहेज लाओ। इस मारपीट में उनका दांत भी कट गया।
ऐसा वो कहती हैं। और ये सब बातें समाज के सामने लाने की धमकी भी दी गई। मतलब कैसे इज्जत के नाम पर चुप कराने की कोशिश की जाती है। ये तो हुई पीड़ित पक्ष की बात, और आरोप बहुत ही ज्यादा संगीन है। अब थोड़ा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, आरोपी विपिन। उसके बारे में सोर्स क्या बताता है? गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या हुआ उसके बाद? विपिन की गिरफ्तारी के बाद एक और नाटकीय घटना हुई। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लग गई। ये खबर भी काफी चर्चा में रही। अच्छा, एनकाउंटर? पुलिस का क्या कहना है इस पर? ये क्यों हुआ? पुलिस का जो वर्जन है, जैसा सोर्स में बताया गया, वो ये है कि पुलिस विपिन को सबूत इकट्ठा करने के लिए उन दुकान पर ले गई थी जहां से उसने कथित तौर पर निक्की को जलाने के लिए थिनर खरीदा था। मकसद था वो थिनर की बोतलें बरामद करना। पुलिस के मुताबिक वहां पहुंचने पर विपिन ने एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली, पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और भागने लगा। तो पुलिस का कहना है कि अपनी सुरक्षा में और उसे पकड़ने के लिए जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें गोली विपिन के पैर में लगी। लेकिन विपिन का क्या कहना है इस पूरी घटना पर, खासकर निक्की की मौत पर? क्या सोर्स में उसके बयान का कोई जिक्र है? हाँ है, और ये काफी चौंकाने वाला है। अस्पताल में जब उससे पूछा गया कि क्या उसे निक्की की मौत का कोई पछतावा है, तो सोर्स के मुताबिक उसका जवाब था, पछतावा है लड़की का, मुझे नियत नहीं, मैंने मारी है, अपने आप मरी है। अपने आप मरी है, ये कह रहा है वो? जी, ये बयान कंचन के आंखों देखे हाल और बाकी आरोपों से बिल्कुल अलग है। और जो पहले मारपीट की घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में क्या कहा उसने? उसने उन घटनाओं को बहुत ही आम बात बताने की कोशिश की। उसका कहना था, मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। ये कैसा रवैया है? मतलब एक तरफ पत्नी की जलकर मौत हुई है और वो कह रहा है ये आम बात है। हाँ, यही रवैया कई सवाल खड़े करता है। क्या ये अपराध बोध की कमी है या फिर कोई सोची समझी बात कह रहा है? यही विरोधाभास इस मामले का एक अहम पहलू है। एक तरफ चश्मदीद गवाह, गंभीर चोटें, जलने से मौत, सालों की प्रताड़ना के आरोप, वायरल वीडियो, और दूसरी तरफ आरोपी का साफ इनकार और घरेलू हिंसा को बिल्कुल सामान्य बताना। जांच करने वालों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि सच क्या है। सही बात है। वॉइस न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी खबर।